बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे, आपका दिन गुजरे अच्छा। इन्हीं तमाम तर दुआओं के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। एंड जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे और आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो है वो मॉर्निंग शो की जो बरादरी है वो हमें कुछ ही देर में इंशाल्लाह ज्वाइन करेगी। बात हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हम मौसम के फलों की बात करते हैं, हम मौसम की सब्ज़ियों की बात करते हैं, सर्दी के मौसम में जब हम पहनावे तब्दील करते हैं, खाने पीने का अंदाज़ तब्दील हो जाता है, तो वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत नापसंदीदा लगती हैं, लेकिन वो भी मौसम के साथ आती हैं, जिसमें थोड़ा सा तबीयत का बोझल हो जाना, सांस के मसले का होना, फ्लू रहना, रनी नोज़ रहना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी विंटर्स में आते हैं। लेकिन ये जो गर्म कपड़ों का पहनना है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है, सूप, यखनी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफ़िनेटली इस मौसम के लुत्फ़ को जो है वो दोबाला भी करती हैं। सो इस मौसम में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सब्ज़ियाँ जो हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ या हरी सब्ज़ियाँ जो हैं, हमेशा से हमने सुना कि जो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक कार्टून कैरेक्टर भी हुआ करते थे पॉपाई, और ये डेफिनेटली आप लोगों ने ज़रूर वो देखा होगा। उसमें दिखाते थे कि वो जब वीक हो जाता था और वो अपना काम नहीं कर पाता था या स्लो हो जाता था, तो फ़ौरन स्पिनच पालक खाता था और उसके बाद जो है उसके मसल्स बन जाते थे और उसमें पावर आ जाती थी। तो उस कैरेक्टर के ज़रिए ये बताया जा रहा था कि जो पालक है ये इतनी पावरफुल चीज़ है, इसमें आयरन मौजूद है, इसमें विटामिन मौजूद है जो आपकी बॉडी को ताकत देता है। तो यस, ऐसा ही है। आज हम फेनुग्रीक जो मेथी है और जो पालक है स्पिनच, इसके हवाले से हम बात करेंगे। दोनों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं दोनों का मुश्तरका ज़िक्र करूं तो वो तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन दोनों पेशेंट्स के लिए ये दोनों सब्ज़ियां जो हैं ये बहुत बेहतर साबित होती हैं। इसके अलावा पालक के लिए कहा जाता है कि इस मौसम में जो अस्थमा के या सांस के मरीज़ होते हैं उन्हें जो है वो पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसी तरह मेथी के लिए कहा जाता है कि इसमें इस तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो स्पेशली जो हमारी यंग बच्चियां हैं उनके लिए बहुत बेहतर हैं। लेकिन हम मुंह चढ़ाते हैं कि कौन खाएगा मेथी, कौन खाएगा पालक। अब जिस तरह मैं पहले नहीं खाती थी, अब मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ा सा उसमें या तो पालक पनीर बना हो या उसको थोड़ा सा लवाजमात के साथ सर्व किया जाए तो खाना पसंद होता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, जब आज आपको पता चलेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी ग़िज़ा में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। कुछ ब्यूटी के हवाले से भी इनके बड़े ख़ास अहम रोल हैं, चाहे हम मेथी की बात करें या पालक की बात करेंगे। और इस्तेमाल कैसे होगा ये आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो प्यारे मेहमान। सो वेलकम करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि प्रोटोकॉल यही है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो रानी आपा आ जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल। अभी रानी आपा मुझे मेकअप रूम में कह रही थी कि अनीस साहब मेरी बहुत तारीफ़ करते थे, तो मैंने कहा आपने ये सबको तंबीह करना है कि जी तारीफ़ करें ताकि एनर्जी मिलती रहे। बिल्कुल, ओके जी, प्लीज़ बैठिए। आइए ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं लड़कियां आप लोग? हम लड़कियां बिल्कुल ठीक है। ईसा भाई, कभी मैं आपको रंगों में देखूंगी बेटा? कभी हम आपको रंगों में देखें। मैं अभी बोल रही थी ईसा भाई से कि ऐसा करते हैं, कोई येलो ग्रीन कुछ कलर्स में शो करते हैं। आपको माइक लग गया है? ओके जी, आ जाइए। हमारी एक बहुत प्यारी मेहमान, हमारी प्यारी उम्मे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज़ बैठिए। अरे वाह, आपने तो रिली पहनी हुई है। यस, ये तो हमने अभी देखा है। माशाल्लाह से जहाँ हमारे मौसम सारे हैं वहीं पर हमारे पास कल्चर भी बड़े मुकम्मल हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। इट्स लुक सो गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ओके जी, सो आज हम बात कर रहे हैं पालक और मेथी। सबसे पहले तो ये बताएं आपको इन दोनों में से कौन सी सब्ज़ी पसंद है? इत्तेफाक की बात है कि मुझे सारी सब्जियां बहुत पसंद हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आपने मेथी या पालक में से कोई एक चीज़ खानी है तो आप क्या खाएंगे? मेथी। मेथी खाएंगे। आलू मेथी? आलू मेथी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। गाजर मेथी की भुजिया बहुत अच्छी बनती है। और दाल, मूंग की दाल और मेथी
का जो साग है वो अगर पकाएं तो ऐसा कमाल होता है कि कुछ जिसकी नहीं कोई- खाया इसमें से मैंने, ये जो आपने जितना सब कुछ बताया है। ओ मैं आप बताएं, दोनों में से आपको ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्या है? बनी हुई कौन सी चीज़ किस तरह से है, जैसे जायका किसका ज़्यादा लाइक होता है? आलू मेथी हो गया, मुझे गाजर के साथ पसंद नहीं है। और उसके अलावा जो है पालक भी, जो आलू पालक हो गया, पालक दाल हो गया, और इस तरह की चीज़ें, या मेथी गोश्त बना हुआ है, मेथी गोश्त। मतलब कुछ डिफरेंट कुछ बना हुआ हो तो दोनों बहुत शौक से ईजा भाई खाते के मुंह में बहुत सारा पानी आ चुका है ना ईजा भाई? नहीं, मैंने कहा तुम तीनों को देखने के बाद भी पूछ रही हो, मतलब मेथी का रिजल्ट नजर आ रहा है, पालक का रिजल्ट नजर आ रहा है, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी एक फेवरेट चीज़ होती है। सिर्फ मुझे अगर पालक की डिशेस में पूछा जाए तो पालक पनीर, वो थोड़ा घर में जब दावत वगैरह हो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन वो मज़े का बनता है। और मेरी अम्मा पालक गोश्त भी अच्छा बनाती है मैं वैसे। बेसिकली कोई भी मौसम का फल और सब्जी नहीं छोड़ता, अच्छा, इसलिए कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी की, सीजन के हिसाब से अल्लाह उसको उतारता है। बेशक। बेशक ऐसा मतलब आप ये देखें कि आज इतने लोग खून थिनर की गोलियां खा रहे होंगे, जी। लेकिन सिर्फ इस मौसम में अगर आप सिर्फ पालक खा लें तो सुभान आपके अल्लाह। खून में थिनिंग नहीं होती, जो क्लॉट होते हैं वो नहीं जमते। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इतनी जब गोलियां खा रहे हैं तो पालक जो खाने लोग विटामिन के यूज कर रहे होते हैं। विटामिन के, आप इसमें विटामिन ए, विटामिन के की फैमिलीज, विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन इसमें है, मतलब अल्लाह ताला ने इतनी इसमें चीज़ें रखी हुई हैं और इतना इसके बेनिफिट है। हम तो सिर्फ खून बनाने की दवाई समझते हैं, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ऑल और राइट। इसके साथ जो हेयर के मास्क बनते हैं वो तो औसम है। वो अभी आज आप Skin बना भी रहे हैं बनाएंगे भी कुछ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर जिस तरह से जो अरब्स में, अब डेफिनेटली आप लोगों का इत्तेफाक होगा, वहाँ पर अगर आप एक मीट का या प्रोटीन का पोर्शन लेते हैं तो उसके साथ आपको ये कच्चे पत्ते सब्जी के, पालक के या बाकी सारी चीज़ों के सर्व किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो है बुरानिया पर भून इतना दिया जाता है, जब तक ऊपर ऑयल नहीं आएगा हमारी बहू अच्छा खाना नहीं पकाती। बनाती। आप तो वो वाली सास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वैसे एक बात बताऊं कि जब हमारी हरी सब्जियों की बात हो रही है, देखिए अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक हैं, जी। मौसम के लिहाज से मौसम की सब्जियां और फल उतारते हैं। सर्दियों के आते ही जैसे ही मौसम गर्मियों से सर्दियों में तब्दील होता है, सीने की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, ये तमाम की तमाम, दमे का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है। अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक हैं, जिन्होंने हमारी तख्लीक की है, उन्होंने इसी में हमारे लिए बका रखी है। ये तमाम हरी सब्जियों के जो हरी सब्जियां हैं, जिसमें पालक है, जी। जिसमें मेथी है, जिसमें बथवा है, जिसमें सरसों का साग है। बथवा क्या होता है? बथवे का साग होता अच्छा, है। साग होता जी, है। चौलाई वो भी का इसी साग तरह है। से ग्रीन, जी जी, सारे के सारे ये ग्रीन लीव्स में हैं, और ये अल्लाह ने इनमें हमारे लिए एक ख़जाना उतारा है, और ये हमारी स्किन के तमाम पार्ट्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि ईसा भाई ने कहा कि खून जमने नहीं देता, ये नज़ला जमने नहीं देता, ठीक ये है। कंजेशन होने नहीं देता। ये तमाम की तमाम हरी सब्जियां, Right. पत्तों वाली सब्जियां, यानी जितने भी पालक हैं इस मौसम में, शलजम, अब जो न्यू चुकंदर। जनरेशन है, अब जी। देखें, मेरे ख्याल में हमारी दोनों बहनें इत्तेफाक करेंगी कि न्यू जनरेशन में जितना पीसीओ की प्रॉब्लम आ रही जी। है या थायराइड जिस तरह बढ़ रहा है, अल्लाह ताला ने मेथी में इतना थायमिन रखा हुआ है जो खाने वाले को थायराइड का रिस्क बहुत कम कर देते हैं, और जिनको हो चुका है उनके लिए तो ज़बरदस्त दवाई है। सही। लाइक अपनी मेडिसिन के साथ अगर ये लेते रहें तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन कम हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है किस कि तरह से, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ईसा भाई? बेसिकली देखें, हम तो जला देते हैं ना, जी। थोड़ा सा इसको मीडियम पे रखना चाहिए, और सैलड में कुछ इसके पत्ते इस्तेमाल होने चाहिए। मतलब आप जहाँ और पत्ते ले रहे हो सैलड में, थोड़ा सा इसके लीव्स भी ऐड कर दें। राइट। फिर दूसरा ये कि प्री मेच्योर जो शुगर होता है, जी। आपको डर होता है कि भैया मैं बॉर्डर पे तो आ गया हूँ, मेथी की चटनी बनती है ज़बरदस्त। मेथी की चटनी? जी जी, बनाएंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा, आज आप बना रहे तो हैं? वो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, जिनको डाउट है कि हमारी फैमिली में शुगर चलती रहती है, उनको तो खानी चाहिए वो ताकि अपने आए खाने ना। के इस्तेमालों में सही। रखनी फिर वो जो चाहिए। धनिया पुदीने वाली चटनी होती है उसमें ये आप ये मेथी भी शामिल हाँ, कर लें। और दूसरा ये जो मदर जो फीड कराती हैं, जी। अक्सर उनको ये शिकायत होती है कि भाई दूध कम होता है बच्चे के लिए। मेथी में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं कि दूध की सप्लाई बढ़ा देती है। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये मतलब ये देखिए बड़ी इसके फायदेमंद फायदे। चीज़ है। अच्छा उमें एक चीज़ मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह अभी रानी आपा भी ईसा भाई भी बात कर रहे थे, मेथी जो ग्रीन लीव्स हैं, मेथी दाना भी होता है और उसका बारहा आप लोग जिक्र भी करते हैं किसी रेमेडी के लिए।
उसका भी बहुत फायदा है, उसका भी जिक्र कर दीजिएगा साथ। बिल्कुल, जैसे मेथी है, दाने के बाद ही तो पत्ते निकल रहे हैं। जी जी। जैसे मतलब मफहूम है, ईसा भाई को पता होगा कि अगर मतलब लोगों को पता चल जाए कि मेथी की अफादियत क्या है तो सोने के भाव इसको खरीदना शुरू कर दें। ओके। मतलब इसकी इतनी अफादियत है और इसके इतने बेनिफिट्स हैं जिसके कोई इंतहा नहीं। अच्छा, पत्ते जो हैं, जो फ्रेश मेथी है वो एक सीज़न में आती है जी। लेकिन जो दाना है मेथरे जिसे कहते हैं, मेथी दाना जो है वो आपको और मतलब पूरा ईयर मिलता है। ठीक तो है। अगर आपको कंज्यूम करना है तो सीज़न में आप पत्ते इस्तेमाल कर लें। और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो जो दाना है उसको कंज्यूम करना इजी हो जाता है कि लाइक रात को भिगो के सुबह पी लिया है, अच्छा, मास्क में लगा मतलब लिया जो है। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज डायबिटीज के हैं वो पेशेंट्स के रोज लिए। इसको मतलब रात में पानी में भिगो के कितना इस्तेमाल एक करना कप पानी के अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून डालें, अगर ज़्यादा है तो हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं। ठीक और है। सुबह वो पानी पी लीजिए, देन सुबह दोबारा आप 1 कप में भिगो दीजिए और शाम के वक्त वो पानी पी लीजिए। ओके। अच्छा, डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा ये वेट को भी बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। ऑल राइट, तो तो अगर वजन जो- कम करना है वजन तो कम कर- मेथी दाने का इस्तेमाल करना बिल्कुल, है। अगर आप ठीक इसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं लेकिन अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। लोग ये अगर करना शुरू कर दें कि वेट हमारा कम हो जाएगा और पीते चले जाएं तो शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। ऑल राइट, तो ऐसा नहीं करना ठीक है। आपने अपनी मेडिसिन, चाहे आप इंसुलिन लेते हैं, दवा लेते हैं, वो आप रखें। ग्लूकोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी शुगर कैसी है, कम हो रही है, बढ़ रही है। खुद ही बता रहे होते हैं, नहीं मुझे महसूस होने लग जाता है कि कम हो गई है। मैं कल भी यही बात करी थी कि ये जो चीज़ें गैजेट्स बने हैं, बुखार यूं करके हम चेक कर रहे होते हैं, नहीं यूं नहीं करते, थर्मामीटर है इसके लिए, बीपी के लिए भी हमारा इसी वैसे तरह से ये है। जो दो चीज़ें, हालांकि बीमारियों की आज के दौर में लिस्ट बनाई जाए तो मेरे ख्याल में कोई महीना चाहिए होगा, इतने नाम हैं। इतने बिल्कुल नाम। लेकिन आज भी ज़मीन पर पूरी दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं वो दो बीमारियां हैं सिर्फ जिनको कहते हैं साइलेंट किलर, वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। ट्रू, और ये सबसे अब ज्यादा आप ये है। सोचें, चोर हमारे घर आता है तो फ़ोन तो करता नहीं, तो ये खामोश कातिल आपको बता के क्यों आएगा? ट्रू। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप चेक करें ताकि आप अपने डॉक्टर को बता सकें कि भाई मेरी फास्टिंग रैंडम ये जा रही है। वो उसी को देखकर मेडिसिन बताएगा। आपने 10-15 दिन में एक दफ़ा चेक किया और आपने बोला मेरी तो शुगर बढ़ी हुई आई थी, उसने एक गोली बढ़ा देनी है। तो आपका लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा तो आप दवाइयाँ बदलते रहोगे, True. डॉक्टर बदलते रहोगे। तो ये बड़ी अच्छी बात की आपने मैं कि तो लोगों को हाँ, मैं एक और भी एक रिसर्च पढ़ी थी वाइट शुगर के हवाले से, तो उसमें तो ये कहा गया कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, ये एक ऐसा केमिकल है जो फार्मेसी पे बिकना चाहिए, ग्रोसरी में नहीं आना चाहिए। ये इतनी तबाही और इतना नुकसान पहुंचाता है इंसानी जिस्म को, लेकिन हमारे यहाँ इसको शुगर कभी इंसान को अगर चेक करना हो ना तो वहां जाए जहाँ शुगर की फैक्ट्री है, जी, उसके इर्द गिर्द में आपको जमीन आबाद नहीं मिलेगी। जहाँ जब पर शुगर बनती है, जहाँ इसका पानी ड्रेन आउट होगा वो जमीन फसल नहीं दे सकती, जमीन में फसल इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। इतना बहुत। इतने, इसको स्वीट पॉइजन कहते हैं। स्वीट पॉइजन कहते लेकिन हैं। लोग मजे से खा रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टरों का भी भला है ना। रोजी मैंने रखती है। आपसे बात नहीं करनी है, फिर मैं भी बात- इधर आ रही अब- हूँ। अच्छा, अब एक बात अरे बताऊं, इस रानिया, आई एम सॉरी, आपसे ही बात करूंगी मैं इस पे सिर्फ क्योंकि जब हम बात करें तो हमें ऑल्टरनेट देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी पे ऑल्टरनेट स्टीविया का जिक्र किया गया था कि स्टीविया एक ऐसी हर्ब है जो ग्रीन लीफ होते हैं, उसके पाउडर में भी मिलती है, उसकी मिठास बहुत ज़्यादा है और वो आप एज ए स्वीटनर के तौर पर या शुगर के ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते जी हैं। जी रानिया बिल्कुल। बेहतर है वो? मेडिसिन में अभी तक वो इस्तेमाल होती है स्टीविया। ठीक है। वैसे और चाय में भी डाल के पी जा सकती है। हाँ, चाय में डाल लेते हैं अच्छा, आजकल, स्टीविया में मतलब थोड़ा और सा- ज्यादा मतलब अभी फेमस नहीं हुई। Famous अगर नहीं। ये आम लोग इसको इस्तेमाल करने लगे तो हम बहुत हद तक इस सफेद जहर से बच सकते इससे हैं। बच जाएंगे। स्टीविया में मैं थोड़ी क्लियर कर दूं जी, कि जी। स्टीविया एक मार्केट में आपको मिलता है, जो स्टीविया के नाम से मिलता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर मतलब वो नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना। आपको लीव्स लेना चाहिए, वो ठीक है। ग्रीन कलर के होंगे। वो ग्रीन हो। वो आप एक पत्ता उठा लें आपको लगेगा आपने शुगर खा ली है, इतना मीठा होता है। अभी जैसे कि आपने खुद कहा कि स्टीविया जो है वो पाउडर की शक्ल में है, वो आप लीजिए तो वो उससे आपको फायदा होगा। और अगर आपने वो वाइट शक्ल में ले लिया, पाउडर की शक्ल में, ऑब्वियसली वो केमिकल वो फिर मिलके वो- बना वो- है। वो प्रोसेस नहीं है। करके बनता है ना, लीव्स होते हैं हमारे पास, आम है, मतलब अब बहुत प्रोसेस मजा पे एक बात याद आई कि कुछ लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है। जी। आप देखें दुनिया में जितनी भी गाय, दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, वो सब्जियां खाती हैं और प्रोसेस से उसके बदले दूध हमें देती हैं। True. और दूध का भी बेहतरीन नेमुल बदल सब्जियां ही हैं और मेथी दाना इसका बहुत ज़्यादा All बेहतरीन right. बदल है। वो माएँ जिनको मदर फीड में कम दूध की शिकायत है, वो अगर सफ़ेद ज़ीरा
और मेथी दाना हम वज़न पीस कर सफेद जीरा। हर फीड कराने से पहले आधा टीस्पून सादे पानी के साथ ले लें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका जो दूध है वो वाफिर मिकदार में ठीक है। आने लगेगा। एक और प्रॉब्लम भी होती है कि किसी को बहुत ज़्यादा फीड की प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए मेथी के जो पत्ते हैं उसको आप पीस का लेप करके और लेप कर दें तो ठीक वो है। स्टॉप हो ऑलराइट, जाएगा। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं तरसीम लाहौर से। मैं सना कराची से। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा, अभी सो रही हैं आप? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था रात में, मूड खराब लग रहा है मुझे नाश्ता आपका। नहीं किया? या नाश्ता नहीं? मैं तो खाना भी तर... बना चुकी हूँ। अच्छा, खाना भी बना लिया? अरे वाह, सुपर वुमेन। बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह आपने सारे काम कर लिए। क्या पकाया खाने में वैसे? मैंने आज बेसन की कड़ी पकौड़ों वाली आ जाए आप भी खा लें। इतनी जल्दी कड़ी बन गई? जी गैस तो आती नहीं हल्कियाँ से सुबह। अच्छा, सुबह सुबह इसलिए खाना बना लेते हैं, गैस नहीं आ रही है। ये तो बड़ा मसला है कराची में। मैं भी मेरे यही घर सोच भी रही नहीं थी, आज भी सुबह मैं जिक्र की थी, मैं सोच रही थी एक इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लें। फिर मैंने सोचा इतना बिल कौन भरेगा, तो चलें फिर लकड़ियाँ वाले सिस्टम पे वापस आते हैं। हम ऐसे ही करेंगे, हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है सलूक। सवाल क्या है आपका? यही मेरी सेहत नहीं बनती। मेरे ना शादी को 18 साल हो गए हैं और जो कपड़े शादी पे पहनती थी ना वही अब आ रहे हैं, मैं मोटी नहीं हो रही। अच्छा, वैसे कपड़े इतने पुराने आ रहे हैं, ये इसका तो फायदा है, लेकिन सेहत नहीं बन रही है। ये बताओ, अपने आप में कमजोरी महसूस होती है, थक जाती हो आप? खून की शदीद कमी है, खून बहुत कम बनता है। नहीं समझ के कोई सस्ता सा इलाज बता। अच्छा बेटा, ये बताएं कि कमर में और टांगों में दर्द रहता है? हाँ जी कमर में, लेकिन शुगर नहीं है, शुगर है। नहीं नहीं, चलो, मैं ये शुक्र नहीं है। पूछ रहा। अच्छा, ठीक। थोड़ा सा खाना सबसे बड़ी बीमारी ना मुझे वो है कोरिया। बस खत्म हो गया ना। ठीक है, बहन। all यही पूछना right। चाह रहे थे, लेकिन अच्छा वो आपने बता दिया। ठीक ये है जी। दीमक कहलाता है और इसमें सच्ची बात है बहुत कम इससे पहले वेट। ब्रेक से आ जाऊं, फिर रेमेडी हाँ, हाँ, बता बिल्कुल, दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये जो हरी सब्जियां हैं, हरे पत्ते हैं, यकीनन इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनका इस्तेमाल बहुत बेहतर है हमारी सेहत के लिए। हम गोश्त खोर लोग हैं, वो भी हम इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है सब्ज़ी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ये भी नुकसानात का भी जिक्र होता है। कहते हैं कि पथरी बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेन होती है कि किडनी में या इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। कॉलर का सवाल था, उसका भी मैं आंसर ले लूँगी, लेकिन उनमें आप बताएंगे इस हवाले से कि कुछ लोग कहते हैं कि पालक से या इस तरह के पत्तों वाली सब्ज़ी के इस्तेमाल से स्टोन्स बन जाते हैं। देखिए, पालक से या किसी चीज़ से स्टोन नहीं बनता है। ठीक स्टोन है। बनता है मट्टी से। ओके। ज़मीन के अंदर उगने वाली जो सब्जियां हैं, ये जो पत्ते हैं, उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको सही। प्रॉपर साफ नहीं करेंगे, गंदा पानी भी पी रहे हैं, तब भी स्टोन बन जाते हैं। ठीक है। तो पालक से स्टोन नहीं बना। हाँ, पालक को मना उन लोगों को करते हैं जो, जाहिर सी बात है, लोग उस तरह से उसको साफ नहीं कर सकते। पालक खाने से मना करते हैं, टमाटर खाने से मना करते हैं कि उसका बीज नुकसानदेह होता है, लेकिन सिर्फ पालक का जूस निकाल के अगर पिया जाए तो ये पथरी को तोड़ता भी है। अच्छा, जिनको पथरी जी, होती पथरी है, होती किडनी है। में बार बार हो जाती है, वो पालक का पालक जूस। के पत्तों का जूस निकाल के सुबह शाम चौथाई कप जो है, चौथाई कप, ज़्यादा नहीं, चौथाई कप पीना है। लेकिन पालक धो के साफ करके उसका जूस बना के उसको कपड़े से छान के फिर वो जूस पिया जाता है। 3 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं पीना है, महीने के अंदर 3 से 4 दिन। तो जो पथरी है वो सफाई ना होने की वजह से हो रही है। Right. मेन जो चीज़ है वो तो जो पानी आप नल का पी रहे हैं उससे भी आपको पथरी हो रही है। सही। तो ये पालक ये कि कम हजम होती है तो उसको एक मिकदार में खाना चाहिए। ठीक है। ताकत वाली चीज़ है, तो जिनको आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें। हाँ, गैस्ट्रिक होगा उनको तो मसला कर सकती है। दूसरा ये कि मैदे की दवाई है मेथी, मेथी। ओके। जिनको ये अल्सर और ये गैसेस बनती हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें? बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप उसको खाएं जिस तरह सालन पका रहे हैं, लेकिन उसको कम ऑयल और कम उसको जलाएं, ज़्यादा पकाएं नहीं। या फिर पत्ते लेकर आप अपने सैलड में ऐड कर दें और आप वैसे खा जाएं। और मेथी वैसे और खाएं, खाने इसका में बड़ी- सूप बना लें। हाँ। आप जो है सूप बना और के आप ये जो बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा या फ्रिजी हेयर होते हैं,
या जिनका सिरम बहुत निकलता है कि वो सुबह नहाते हैं शाम को सर गीला हो जाता है, उनके लिए पालक बहुत अच्छी है। अब देखें फैटी लिवर, हमारी दवाई जो मैं बनाता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ मेरी दवाई मत दो, 6 महीने लगेंगे, और आप पालक का पानी 1 टेबल स्पून, प्याज का पानी 1 टेबल स्पून, हरा धनिया उसका 1 टीस्पून और पुदीने का टीस्पून, चारों मिक्स करके रोजाना सुबह निहार मुंह पिए। 40 दिन में आपका फैटी लिवर सही हो जाएगा। और इतना ज्यादा ये कंप्लेन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल नहीं है, रात को खाया वहीं बैठे वहीं सो गए। तो अपनी सेहत का भी लोगों को ख्याल रखना चाहिए। ऑलराइट, ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेथी के लिए भी कहा जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जी, बड़ी बहुत फायदेमंद साबित होती है। तो रानी आपा, इसको कैसे दाने लेने हैं या यही पत्तों का इस्तेमाल? जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल सही, जब आजकल सीज़न है, सर्दी के मौसम में तमाम सब्जियां आ रही होती हैं। और जब भी ईसा भाई ने बताया कि मैदे के लिए बहुत ठीक है, अक्सीर है, कॉलेज, हाँ। लेकिन जितनी हरी सब्जियां हैं, यानी जितने साग हैं, अगर 2-3 साग मिलाकर बनाए जाए, जैसे सरसों का साग, पालक का साग, चने का मेथी का साग, सरसों का साग वही, तो उसको इक्वल क्वांटिटी में आप एक एक गट्ठी थोड़ी थोड़ी ले लें और तीनों को मिलाकर पकाएं। और सब्जी पकाने का तरीका ये होता है कि उसको हम बहुत ज़्यादा घी वाला और बहुत ज़्यादा ठीक मसाले है। वाला, पानी जब उबल रहा हो तब सब्जियों को धोकर उस उबलते हुए पानी में ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो उसकी बिल्कुल उसकी ताकत उसका ज़ाया नहीं रंग भी होगी, खराब नहीं होता फिर। खराब नहीं होगा, और उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी, पानी के अंदर जज्ब हो जाएगी। फिर पानी को खुश्क कर लें, बहुत ज़्यादा उसको भूने नहीं आप। ये सब्जियों का इस्तेमाल है। और इसके जैसा कि आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह, दोपहर और शाम मेथी दाना, सूखा जो दाना पाउडर मिलता है हमारे पास, उसको पीसकर पाउडर बना लें। और 1/4 टीस्पून तीनों खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ठीक सादे है। पानी के साथ 1/4 टीस्पून ले लें। ये बहुत ज़बरदस्त अक्सीर है आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए, अच्छे राइट। खाने- कॉलर भी है इस अच्छे समय। खाने जो है, जी। मुझे रानी आपा की बात पे याद आ गया। ये बात तो 30-35 साल पुरानी है। अल्लाह ताला हमारी अम्मा को जन्नत नसीब करे। आमीन। वो पालक बनाती थी, उसके ऊपर मक्खन का पेड़ा होता था, अरे वाह। चावल की रोटी होती थी। क्या बचपन में खिलाई, उसकी वजह से आज भी हम 25 के हैं। हाँ, नहीं वो खालिस मैं चीज़ें नहीं होती सुन थी। रही हूँ अभी और बात, अभी मुझे कॉलर लेना है, शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। 2 साल से तो ये मुझे बता रही हैं कि मैं 25 साल का हूँ। बेटा कई सालों से बता रहा हूँ। कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉलर भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं माजरत चाहती हूँ, आपकी समातों तक मतलब ये शौक जुमला है ये। पहुँचा। आप दोबारा कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये देखिए, जब हम बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, हम स्किन यंग रखने की बात करते हैं, तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना, जब आप उनका डाइट प्लान उठा के देखते हैं तो उसमें आपको हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियों का एक बहुत बड़ा जो है वो एक पार्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन खाया और आप तीसरे दिन जो हैं वो जवान हो गए या आप एकदम से चेंज हो गए। ये एक लाइफस्टाइल है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। हर मौसम की सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, ये चेहरे पर रौनक लाती हैं और ईमानदारी भी ज़रूरी होती है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची से मैं बोल रही हूँ हिना। कैसी है हिना? आप कहाँ से कॉल करिए? कराची के कौन से इलाके से? कराची से बोल रही हूँ। कहाँ से? कराची हमारी बोल्टन मार्केट से। बोल्टन मार्केट से। ज़बरदस्त, कहिए क्या पूछेंगी? डॉक्टर ईसा से सवाल था मुझे, मतलब आशा भी कमजोरी मतलब बहुत है, मतलब मेरी एज 52 ईयर्स है और मुझे मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो मुझे थकन का एहसास होता है। और ये लगातार कोई, जैसे मैंने लगातार 1 घंटे तक कोई मैंने प्रोग्राम देख लिया या मैंने कोई नाते वगैरह सुन ली तो मेरा सर एक अजीब सी फीलिंग होता है, ऐसा होता है जैसे बस वो चीज़ को बंद कर दो, बिल्कुल खामोशी मुझे जैसे अच्छी लगती है। अच्छा, आपको सर में शोर ज़्यादा महसूस होता है? शोर ज़्यादा आपको परेशान करता है? हाँ, और ज्यादा तेज रोशनी मेरे आंखों में चुभ रही होती है। अच्छा, और जैसे थोड़ा बहुत काम कर लो तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा काम कर लिया है, थकन का एहसास मुझे बहुत होता है। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होता कि ये जो सिम्टम्स बता रही हैं ये माइग्रेन के हैं। जब सर में दर्द हो और आपको रोशनी बुरी लगे, शोर बुरा लगे, कभी कभी शोर बुरा लगे, तो और मेरा ख्याल है हाइपरटेंशन की शिकार ये है। माइग्रेन अच्छा, है। ये आपने माइग्रेन टिप्स में दिए ना मुझे रुकने के बाद। माइग्रेन में उस्ते कुद्दूस, उस्ते कुद्दूस, वैसे तो एक दवाई बनती है, 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन उस्ते कुद्दूस किसी पंसार से लेकर उसका आधा चमचा 1 कप पानी में थोड़ा सा गर्म करें और उसको जैसे चाय पीते मधे मधे से पिएं तो अल्लाह ताला ने चाहे इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इमरजेंसी में जी। 2 हाथ ठंडे पानी में रख दें, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा।
अगर माइग्रेन हो रहा हो तो ठंडे यख पानी में दोनों हाथ बस रख बस दे एक तो मिनट सर के का लिए दर्द। रखेंगे, बाहर निकालें, सही हो जाएगा। माशाल्लाह। दूसरा जो बहन ने सवाल किया था इससे पहले जी, जी। कि मेरा वेट नहीं बढ़ा, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे लिकोरिया है। लिकोरिया दीमक है, वो आपके हड्डियों को खा जाएगा, होम्योग्लोबिन में मसले करेगा, विटामिन डी बनने नहीं देगा। तो कोशिश ये करें कि आप अच्छे खाएं, ठीक है। पानी का इनका इंटेक कम होता है, ज़्यादा करें। प्लस सिंघाड़ा आजकल फ्रेश भी आया हुआ है वैसे, ठीक है। सिंघाड़े का पाउडर ले लें, जितना सिंघाड़े का पाउडर जी। है उतना ही गोंद कतीरा ले लें। ठीक है। दोनों चीज़ों को पाउडर बना के, एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें और डलती हैं लेकिन ये मिनिमम 1 टीस्पून सुबह शाम आप पानी के साथ इसको ले लें, आज जो दूध के साथ लें, जैसे ठीक आपको है। अच्छा लगता है ये ले लें। साथ में वज़न बढ़ाने के लिए अपनी खुराक अच्छी करें, 1 गिलास दूध का लें, उसमें 1 केला ऐड कर दें, ठीक है। 2-3 अंजीर ऐड कर दें। डेली इसका शेक बना के पिएं, डेली बेसिस पर। जिनको वीकनेस, जैसे सही। इस बहन को भी वीकनेस है, तो कोई भी मतलब हमारी बहन सही पी है। सकती है, ये एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। ऑल राइट, तो आप ये इस्तेमाल। रानी आपा, मैं आप कुछ कहना चाही थी वो भी शामिल करूंगी। कॉलर हैं काफ़ी देर से होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। वालेकुम सलाम। मैं कराची डिफेंस से बात कर रही हूँ, बानो नीलूफर मुबीन। जी बानो साहिबा, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत नहीं है। क्यों आज कराची वाले उठे हुए? मैं बड़ी हैरान हूँ। बोल्टन मार्केट, डिफेंस, कोई मुझे जौहर और उधर से गुलशन से भी कॉल करे ताकि मुझे पता चले कराची वाले सुबह सुबह उठ जाते हैं। जी बताइए, क्या पूछना है आपको? भाई मैं बिल्कुल भी खैरियत में नहीं हूँ क्योंकि मुझे 20-25 साल से शुगर है। अच्छा। और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ, दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। और मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसका इलाज ना किया हो। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपके पास जो डॉक्टर आ रहे हैं, इतने काबिल डॉक्टर आ रहे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, इतने मशवरे अच्छे दे रहे हैं, तो इनके आप फ़ोन नंबर भी दे दिया करें या अस्पताल का नंबर दे दिया करें ताकि हम लोग जाएँ तो जाके इनसे मिलें खुद, ठीक है। और अपने रिपोर्टें भी दिखाएं और उससे मशवरा भी करें। सही। अब आपने जो सजेशन दिया है, डेफिनेटली मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि इनके डायरेक्ट नंबर्स चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इनके क्लिनिक्स के नंबर हम डिस्प्ले करते हैं। आप कंट्रोल रूम से नंबर्स भी ले लीजिए, आप लोगों की इजाज़त से जो आप लोगों के नंबर्स मौजूद हैं वो आप ले सकती हैं। बाकी अच्छी बात ये, आप कराची से कॉल करी हैं, उम्मे भी यहीं पर क्लिनिक करती हैं, रसासवदा रानी आपा का सलोन पार्लर भी यहीं पर मौजूद है, और ईसा भाई जो हैं वो भी फोरम पर मौजूद होते हैं। तो आप जिनसे भी मिलना चाहें, आप इजीली इनके नाम आप किसी भी सर्चिंग स्टेशन पे लिखेंगे, बड़े फेमस लोग हैं ये आपको हर जगह गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह मिलेंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते मैं हैं। तो इतना फेमस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमेरात को मुसलमानों के ख्वाब में भी आता हूँ। देखिए ये डिस्क्लेमर था, ये इन्होंने जो भी कहा उस जुमले की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। जो भी साहिबा बात कर रही है, मैं इनको बताना चाहूँगी कि इन्होंने कहा हर तरह का इलाज कर चुकी हैं। सबसे पहले मेरी बहन, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वॉक अपना मामूल बना लीजिए। जी। कुछ भी है, आप कोई का आप बिल्कुल चल नहीं सकती, आपकी टांगों में बहुत दर्द है, आप उठ नहीं सकती, लेकिन मेरे खातिर कम से कम आप 10 मिनट की वॉक कर लें और 1 मिनट में 62 सेकंड आप चल लीजिए, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप 2 कदम और आगे कर लीजिए। अच्छा, और इसके अलावा मीठा स्किप कर दीजिए और 1 हफ्ते बाद फिर आप देखिए कि आपका क्या रिपोर्ट है। ऑल राइट। मैं इस बहन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बहुत जगह इलाज कराया, शफा तो किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ये आपसे वायदा है कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपका इलाज भी करूंगा, फ्री करूंगा, और शुगर भी अल्लाह के हुक्म से खत्म करवा दूंगा। 5 चीजें बताऊंगा अगर आपने अमल कर लिया तो। ऑल राइट, आप जाइएगा ईसा भाई के पास और आप कहिएगा वो सना का जो शो आता है ना, जी उठा पाकिस्तान, वहाँ से आई हूँ मैं, तो इंशाल्लाह फ्री में आपका इलाज होगा। उम्मे से मैं ब्रेक से आऊँगी तो उम्मे से मैं पूछूंगी, उम्मे आप बताइएगा कि जो भी खातून आई थी जिन्होंने कहा मुझे थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हमारी ख़वातीन में बहुत है, जिसकी वजह से अगर माइग्रेन ना हो तो भी ये थकन जो है वो ख़वातीन में रहती है। इलाज क्या है, इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हरे जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उन पर आज हम बात करें। उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, उनका इस्तेमाल करें, ज़्यादा उनको पकाएं नहीं, ताकि आपकी बॉडी को जो है उसके न्यूट्रिएंट जो है वो मिल सकें और फ़ायदा पहुंच सके। रानी आपा उमेराहिल हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। विटामिन D3 के हवाले से भी रेमेडी लेनी है, वो भी मैं उम्मीद से कहूँगी कि वो आपके साथ शेयर करें। ईसा भाई कुछ आपको चीज़ें बता रहे हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। ये मेथी है फ्रेश। अरे दिखा दें, अभी दीदार तो कराए ना। वैसे तो कहते हैं कि दीदार यार बड़ा ख़ास होता है, लेकिन इस वक्त सेहत के लिए जो है दीदार मेथी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैमरा भाई आप दिखा रहे हैं, ये देखें आप, ये है हमारी मेथी। ओके जी। और उसका कहवा भी बड़ा अच्छा बनता है। इसका कहवा चंद पत्ते इसके निकाले भी अच्छी है वैसे। जबरदस्त, अल्लाह की बड़ी नेमत है। और ये लेकिन मैं क्या बनाने वाला हूँ, आप क्या बना रहे हैं? मैं पालक के लिए एक हेयर ट्रीटमेंट बना रहा हूँ। ओके, हेयर मास्क। हाँ, जो हमारे बालों के रूट्स होते हैं जी, ये अल्लाह ताला ने हमारे फॉलिकल प्रोटीन से बनाए हैं। ठीक है। तो जब प्रोटीन से बनाए तो इसलिए अगर वीक हो जाएं तो आप फिर लंबे घने नहीं कर सकते क्योंकि गिर रहे होते हैं। ओके। तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करें, और अगर बहुत ज़्यादा सिरम आता है उसमें भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, घर में पालक का पेस्ट बना लें। ओके, पालक का पेस्ट बना हस्बे ज़रूरत, अगर आपको एक चमचा, चट्टू बट्टा कहते हैं, इमाम दस्ता कहते हैं, वो हर घर में होना चाहिए। ख़वातीन सुघड़ भी लगती हैं उससे ना, कि इनके घर में मसाले पीसे जाते हैं। पीसे ना पीसे रखें ज़रूर। हाँ जी, 1-2 चम्मच आपने ये पालक उसमें का आप पीस पेस्ट, सकते हैं ना आराम से, इमाम दस्ते में। ओके। अच्छा, इसमें फिर आपको चाहिए होगा अंडा। ओके, प्रोटीन। ठीक हो गया। ठीक है। अंडे की सफ़ेदी लेनी है। अंडे की हमें सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। पालक लिया है, पालक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, उसके बाद अंडे की सफ़ेदी। ठीक हो गया, ये अंडे की सफ़ेदी आपने। ओके। और कमाल चीज़ है, सर्दी में आप बॉइल्ड एग्स खाइए, इट्स रियली गुड। और अब तो खेतों में भी लग रहे हैं जी, अब तो खेतों में भी लग रहे हैं एग्स। हाँ जी, अंडे की सफ़ेदी हो गई। अभी मैं पूछती हूँ ये मामला क्या है, ये झगड़ा क्या है। अच्छा, पालक का पेस्ट हो गया और अंडे की सफ़ेदी हो और गई, साथ में खुबानी का ऑयल। खुबानी का ऑयल। अभी ये कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर ईसा मौजूद है, आप बोली कहाँ से मिलेगा? खुबानी का ऑयल हर जगह मिल जाता है। मिल जाता है। एप्रिकॉट ऑयल, खुबानी का, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, हाँ, उसके बीज का तेल। उनके भी उसका जो बीज होता है उसका तेल लेना है। बड़ा जबरदस्त है ये। अच्छा, अगर ये ना हो, इन केस ऑल्टरनेट क्या होगा ईसा भाई? अल्टरनेट फिर तो ये कि आप उसमें महंगे ऑयल होते हैं, हाँ। विटामिन ई ऑयल होता है, बहुत मजबूरी है तो फिर आप उसमें डाल दें वर्जिन कोकोनट ऑयल। लेकिन इसकी जो पावर है ना, हाँ, वो बड़ी जबरदस्त है। 3-4 ओरिजिनल रेसिपी में आपने इसकी जो रेमेडी है उसमें आपने एप्रिकॉट ऑयल शामिल करना है, अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है और पालक को मिक्स करना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कोकोनट ऑयल इसमें शामिल कर। ये बालों का जो है, ठीक है, मास्क बन गया। ठीक है। अब आप इसको बालों की रूट्स में ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। मतलब ऐसे बालों नहीं, पहले रूट्स में लगाएं, पहले रूट्स में फिर जो बच गया बाकी लगाएं। ओके, बाकी फिर बालों में को लगाना है। और इसको हफ्ते में 3 दफा आप करें। ठीक है। आपके बाल शाइन भी करेंगे, बाल गिरना बंद भी हो जाएंगे, और ऊपर से घने और नीचे से नहीं चुटियां बन जाती। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि मास्क है तो थोड़े से बाल अकड़ जाएंगे, क्योंकि अंडा थोड़ा सा बालों को वो करेगा, तो उसमें परेशान नहीं होना। उसके बाद आप वॉश करें और इसमें फिर आप अच्छा से शैम्पू 2 बार करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी स्मेल भी चली फिर जाएगी। इसको आप 20-25 मिनट आधा घंटा अपने बालों में रखें। ठीक है। फिर पानी से निकालें, उसके बाद आप इसको शैम्पू कर ऑल लें। राइट, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट हम बना रहे हैं जी फेस पैक। फेस पैक। ओके। हाँ, अगर स्किन आपकी 2 टोन है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और फ्रेशनेस नहीं है, ठीक है। मतलब आपने मुंह धो लिया है, लग रहा है कि धोया नहीं है, ऐसा होता है ना कुछ चेहरे से। तो उसके लिए आप क्या करें, मेथी। ठीक है। मेथी जितनी आपको चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच। मेथी जो है ये भी सब भाई ने आपको दिखाई भी ये दी जो है फ्रेश मेथी है, ठीक है जी, ये फ्रेश 2 मेथी। चम्मच आपने मेथी लेनी है। हाँ, इसके फेस के हिसाब से ठीक है। आपने इसको लेना है। साथ में इसमें अगर प्योर हनी है, हनी के बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल, बस प्योर होना चाहिए। ठीक है। आप 1 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड कर दें। ओके, ऑल राइट। ठीक हो गया जी, ये मास्क रेडी ये मास्क हो गया। ओके, ला मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ, तब तक आप जो है ये मेथी और
पालक का मास जो है, इसमें थोड़ा सा पालक को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो शायद ये और अच्छे। नेक्स्ट क्या है ईसा भाई, रेमेडीज कंप्लीट हैं? नेक्स्ट जो है वो अगर आपको शुगर है और आप शुगर के चाहे टाइप 1 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, उनको भी बहुत फायदा करेगा। और अगर बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको रिवर्स कर देगा अगर आप इसकी चटनी इस्तेमाल करें। ठीक है। किसकी चटनी? मेथी आपने लेनी है। ओके ठीक है, मेथी का ले लें आप पेस्ट, ओके। सॉरी मेथी का पेस्ट ले लें। जो भी चटनी बता रहे थे ईसा भाई कि इसका इस्तेमाल करना है, एक ये हो चम्मच गया मेथी, ये हो गया अनारदाना, अनारदाना, वैसे ही खट्टा मीठा होता है। ठीक है। ये भी उसमें आप 1 टेबल स्पून डाल दें। साथ में आपने ये पीसने हैं पुदीने के पत्ते, ओके ये पीस कर ये भी इसमें ग्राइंड करके। राइट। अच्छा, हस्बे जायका आप इसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल सकते हैं, हस्बे जायका आप इसमें ग्रीन चिली डाल सकते हैं। ठीक है। आप इसका पेस्ट डेली अपने खाने में शामिल कर लें। ये शुगर के लिए भी बेहतरीन है और जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको बड़ी स्पीड से नीचे अच्छा, लेके क्योंकि ग्रीन चटनियाँ घरों में जब बनती हैं तो उसमें लहसुन और जीरा भी शामिल किया जाता है, तो क्या इसमें वो बिल्कुल डाल सकते लहसुन और हैं। जीरा अच्छी भी आप चीज़ है। शामिल कर लेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपने ये सब चीज़ें ट्राई करनी है। उनमें विटामिन D3 के हवाले से क्या आप रेमेडी शेयर देखिए, करेंगे? विटामिन D3 के हवाले से एक तो ये कि आपको सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन C का इस्तेमाल ज़्यादा साथ साथ करना ठीक है। है। दूसरा ये है कि अजगन नागौरी ले लीजिए और इसके साथ साथ सिंघाड़े का पाउडर ले लीजिए। अजगन नागौरी लें, सिंघाड़ा लें और इन दोनों का पाउडर बना के जो है इसको आपने सुबह और शाम 1 टेबल स्पून खाना है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो आपने थकन की बात की थी विटामिन D के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से सही नहीं हो रहा, वीकनेस हो रही है, आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो इसके एम्प्यूज़ जो आते हैं या इसकी टैबलेट्स आती हैं, 1 वीक आपने खाना होता है, पीना होता है, वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 4 to 6 वीक्स आपने उसके एम्प्यूज़ पीने हैं। वो बहुत ईजी वे होता है और आपने हर हफ्ते 1 एम्प्यूल पीना है तो आप जो है उससे आपका जो विटामिन D की डेफिशिएंसी है वो दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन थकन की जो मेन वजह है सिर्फ विटामिन D नहीं है, विटामिन B6, विटामिन B12 की जो कमी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वीक करती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए विटामिन D एंड B6, B12 के लिए जो स्प्राउट्स जो होते हैं सर्दियों में बहुत अच्छे बनते हैं। मेथी दाने के स्प्राउट्स बना लीजिए, आपको मटर के बन जाएंगे। जितनी भी सब्जियां सबके जो भी बीन्स होते हैं उनके स्प्राउट्स बन जाएंगे। वो स्प्राउट्स बना के वो खाना शुरू करें एज अ सैलेड। एक सब्जी पंसार से मिलती है, उसे कहते हैं मूसली सफेद। मूसली सफेद, ठीक है। बस अकेली बहुत है, इसका पाउडर बनाएं, आधी चमची रोज दही में खाएं, क्या विटामिन D बनाता है। राइट, तो वो जबरदस्त। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है कि कीमती से कीमती, महंगी से महंगी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद उनको नींद नहीं आती, यानी दिमागी सुकून नहीं मिलता। उन तमाम लोगों के लिए बताना चाहूँगी बहुत ही आसान सा एक नुस्खा कि ये जो सोए का आजकल बहुत ज़्यादा मौसम है, सोए का साग बहुत ज़्यादा आ रहा है। सोए की एक गट्ठी ले ले और अपने तकिए के ऊपर उसको बिल्कुल खोल कर और फैला दें। अच्छा। और उसके ऊपर कोई आप टावल रख लें या कोई भी नैपकिन रख लें ताकि आपको डायरेक्ट वो ना पहुँचे और उसके ऊपर आप सो जाए। सोए के सब्जी पर सर रखते ही जब आप उसके तकिए पर सर रखेंगे तो ऐसी बेहतरीन आपको नींद आएगी, उसकी खुशबू ऐसी होगी जो आपके ऐसी नींद है। अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, बहुत सस्ता, बहुत सादा इलाज है। वो तमाम लोग जो अपनी नींद ना आने की वजह से परेशान हैं इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, नींद ना आना, कुछ लोग बीमारी में होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होता है, डिप्रेशन में होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल्स एक टाइम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं या खाना लेट आवर्स में खा रहे होते हैं। इसको, ये मेरे प्लान में है इंशाल्लाह, नींद के वाले से हम एक प्रॉपर जो है वो आपके लिए प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम किसी स्लीप एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे कि डीप स्लीप में लोग नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा जिस्म में कमज़ोरी, तबीयत का बोझल रहना, इवन के डिप्रेशन होना भी नींद सही ना आने की अलामत होता है। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ईसा भाई, ऑल कंप्लीट रेमेडीज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पालक के पकौड़े भी बना के आप लोग खा सकते हैं, वो बहुत मज़े के बनते हैं। और बेसन जो है वो तो शुगर के मरीज रमजान में बनाएंगे, रमजान में बनाएंगे। अलग हर मौसम में बनाने चाहिए, ये मौसम हाँ, तो बड़ा बिल्कुल, जबरदस्त चाय के साथ बना तो लें। आज शाम की चाय में आप ज़रूर एंजॉय कीजिए पालक के पकौड़े और मेथी की ग्रीन वाली चटनी बनाएं तो क्या ही बात होगी। मुझे ऐसा लगेगा आज शो का मकसद पूरा हो गया है। रानिया आपका भी बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपसे कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।